नमस्कार। शिव क्रेजी केमिस्ट्री ट्रिक में आपका स्वागत है। क्लास 10 केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट लेसन अम्ल क्षार व लवण, इसका पार्ट 9 आज लेकर आया हूँ। इसमें इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं पीएच मान, पीएच पर आधारित सवाल, सॉल्ट। तो आज हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण लवण, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 लवण के सूत्र यहाँ पर हमने लिखे हैं। ये POP है यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। ये इसका फार्मूला है। आइए इनके नाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। ये एक साधारण लवण है। इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें देखिए H है, और H जिसमें होता था वो कैसे लवण होते थे? अम्लीय लवण। ये है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये भी एक सिंपल सॉल्ट है क्योंकि इसमें सारे हाइड्रोजन Na द्वारा प्रतिस्थापित हो गए हैं। ये मिश्रित लवण है एक, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी कहते हैं। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको शॉर्ट में POP कहते हैं। इन लवण को अच्छे से हमको तैयार करना है, एक एक के बारे में अध्ययन करना है। तो देरी न करते हुए सबसे पहले NaCl की शुरुआत करते हैं। पहला जो सॉल्ट है वो है NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। वैसे इसके बनाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने बहुत सा NaCl हमें समुद्रों में दे रखा है और हम समुद्रों से ही इसे प्राप्त करते आ रहे हैं। कुछ झीलें हैं और कुछ समुद्र हैं, सागर हैं, जिनमें खारा पानी होता है, और उस खारे पानी को एक खुले खेत में डाल दिया जाता है। चारों तरफ से मेड़बंदी कर दी जाती है। जलवाष्प उससे निकलती रहती है, उसका वाष्पीकरण होता रहता है, और लास्ट में उस पर खेत के ऊपर एक पपड़ी टाइप की जम जाती है, जिसे फैक्ट्रियों में ले जाकर शोधित करते हैं और हमें नमक प्राप्त हो जाता है। तो इसके प्राप्त करने का जो मेथड है उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसका जो प्राप्ति स्थान है, प्राप्ति स्थान इसका है समुद्री जल, समुद्री जल तथा झीलें, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट झील आपकी है सांभर झील। सांभर झील, यहाँ से हमको ये नमक प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक भी कहते हैं। ये खाने वाला नमक होता है।
सभी लवण को खाया नहीं जा सकता है, जिसमें NaCl ये खाने योग्य है। अब देखते हैं NaCl के गुण। गुण में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर इसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद, क्रिस्टलीय होता है और ठोस होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस, सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस। और इसका जो गलनांक होता है बहुत ज़्यादा होता है, 1073 केल्विन इसका गलनांक होता है। इसको डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए इसमें से 273 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो ये डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, तब भी ये बहुत ज़्यादा रहेगा। अब देखते हैं सोडियम क्लोराइड के कुछ रासायनिक गुण, जिसमें सबसे पहला है ये अम्ल से क्रिया। इसी में देख लें, अम्ल से क्रिया। अम्ल 5 अम्ल हमने बताए हैं, जिसमें HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3 और CH3COOH। तो यहाँ पर हम देखते हैं NaCl की अगर हम रिएक्शन करा दें H2SO4 से, ध्यान से देखेंगे बच्चे, H2SO4 और NaCl की रिएक्शन होगी तो क्या फाइंड होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आयन में तोड़ते हैं, Na+Cl-। यहाँ पर 2H+ और SO4 माइनस अलग होगा। अब देखिए हमारे पास ये 4 आयन हैं। 4 आयन में 2 पहले के जो आयन हैं ये धनायन ऋणायन और 2 बाद के धनायन ऋणायन हैं। पहले के धनायन दूसरे के ऋणायन से कंबाइंड होगा और ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे। इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, सोडियम के साथ सल्फेट के जुड़ने की, क्योंकि यहाँ पर डबल माइनस है और Na पर एक ही प्लस होता है, इसलिए Na की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, यानी Na की फ़ोटोकॉपी करनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पर Na2SO4 बनेगा। इस Na को 2 कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 लगा लेंगे तो 2 Na और 2 Cl हमारे पास टूट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर और आसान हो गया, एक हाइड्रोजन एक Cl के लिए और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे Cl के लिए, दोनों मिल करके 2HCl का निर्माण करेंगे, 2HCl बन जाएगा। ये HCl गैस के रूप में निकलेगी। यहाँ पर एक और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ की एक और है, अमोनिया में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है, अमोनिया ले लेते हैं और जल ले लेते हैं और CO2, इसमें NaCl भी होगा, लेकिन ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, डायरेक्ट भी हो सकती है, लेकिन 2 स्टेप में इसको करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जब हम NaCl लेते हैं और NaCl को किस में घोल लेते हैं, जल में। जल में घोलने के बाद उसमें अमोनिया गैस मिली होती है पहले से, ये सोडियम कार्बोनेट बनाने की एक विधि है, जिसके लॉन्ग मेथड में हम इसको पढ़ेंगे आगे चल के। तो अमोनिया में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करनी,
तो यहाँ पर बच्चे देख सकते हैं ध्यान से, क्या होगा कि एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और ये ऑक्सीजन इधर चला आएगा, एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा NH4। NH3 से क्या हो जाएगा NH4, और एक हाइड्रोजन यहाँ बचा रहेगा। ऑक्सीजन इधर आएगा तो ये हो जाएगा CO3। बीच में कौन रह गया, केवल हाइड्रोजन, तो बीच में ये हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब ये बन गया है अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट बन के तैयार हो गया है। इसमें अगर हम NaCl की क्रिया करा दें, ये रिएक्शन एक साथ ही होती है लेकिन इसको 2 स्टेप में करते हैं समझने के लिए। NH4HCO3। अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर Na आएगा और NH4 का स्थान लेगा, NH4 आएगा Na का स्थान लेगा, तो यहाँ पर NH4 की जगह पे हम क्या एज्यूम करते हैं, क्या सोचते हैं Na, तो हो जाएगा NaHCO3। Na यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल की जगह पे, क्यों, क्योंकि एक प्लस इस पर है, एक प्लस इस पर है, तो ये इसको हटा सकता है पूरी तरह से, तो NH4 हट जाएगा, Na आ जाएगा, तो NaHCO3 ये बन गया, प्लस में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, इसकी आगे की बात है। तो ये 2 जो पॉइंट थे, ये केमिकल रिएक्शन थी सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड ये निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। अब देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जो उपयोग हैं ये क्या हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड के उपयोग तो सभी लोग जानते होंगे, ये भोजन का एक महत्वपूर्ण अवयव है और अचार वगैरह में बनाने में ये मदद करता है। सोडियम के यौगिकों का निर्माण इससे हो सकता है। किसी चीज़ के परिरक्षण में या देर तक उनको रखना है तो उसमें होता है। बहुत सारे यूजेस हैं सोडियम क्लोराइड के, तो ये आम बात है। अब आइए देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बनाने की विधि डिस्कस करते हैं। ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर ये बनेगा। तो इसमें हम लिख देंगे इसको बनाने की विधि। बनाने की विधि कैसे बनेगा प्रयोगशाला में, सोडियम कार्बोनेट लेंगे, उसको जल में घोल लेंगे और फिर उसमें CO2 गैस प्रवाहित कर देंगे, तो बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए कैसे बनता है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ये जो जल का ऑक्सीजन है, ये चला जाए अगर इधर, तो ये CO3 हो जाएगा। और CO3 को आप जानते हैं इस पे क्या होता है, डबल माइनस होता है। एक CO3 यहाँ पर है, Na कितने हैं, 2 Na हैं, इस पे प्लस, इस पे प्लस और इस पे डबल माइनस, इस पे डबल माइनस। अब बचा क्या, अब यहाँ हाइड्रोजन बचा है।
इस हाइड्रोजन को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोजन स्पेस, इन हाइड्रोजनों के पास अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? इनके पास, और इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो ये हाइड्रोजन एक यहाँ चला आए और एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाए, तो इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो HCO3 माइनस हो जाएगा और इसका भी HCO3 माइनस हो जाएगा। अब देखिए Na अगर यहाँ पर आ जाए तो इसका ये माइनस आयन ख़त्म हो जाएगा। अगले स्टेप में इसको हम NaHCO3 और इसको भी क्या लिख सकते हैं? NaHCO3। तो कुल मिलाकर कितने NaHCO3 बन गए? 2 NaHCO3, 2 NaHCO3। ये बन के आपका तैयार हो गया है। तो सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाएंगे? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करके सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। एक विधि हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, ये वाली। सोडियम क्लोराइड के अमोनिया में जलीय विलयन पर CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ये रिएक्शन दोनों में फ़ायदा कर रही है हमारी। सोडियम क्लोराइड की रासायनिक गुण भी है और सोडियम बाइकार्बोनेट के बनाने की विधि भी है। अच्छा, इसका एक गुण देखते हैं हम यहाँ पर। गुण में हम भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों देखेंगे। भौतिक गुण क्या है इसका? ये सफ़ेद होता है, क्रिस्टलीय होता है और ठोस तो है ही है, पाउडर जैसा, और यह जल में अल्प विलेय है। जल में अल्प विलेय, जल में अल्प विलेय होता है और इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। यदि हम सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन जल से करा दें तो देखते हैं यहाँ पर NaOH बनेगा और साथ में H2CO3 बनेगा। कैसे? देखते हैं। यहाँ पर CO3 कितना है? 1 है। अगर यहाँ पर हम क्या ले लें? 2 मॉलिक्यूल ले लें तो ये 2 OH निकालेगा और ये OH किससे जुड़ेगा? Na से जुड़ जाएगा। या फिर हम मॉलिक्यूल बढ़ा दें किसके? Na के, तो यहाँ पर ये बन जाएगा NaOH प्लस H2CO3। इसको सीधा सीधा समझें। यदि मॉलिक्यूल ना भी बढ़ाएं तो ये H प्लस और OH माइनस में अलग होगा, ये Na प्लस और HCO3 माइनस में अलग होगा। अब देखें, ये H अगर यहाँ आ जाए तो ये H2CO3 हो जाएगा और ये दोनों अगर आपस में जुड़ जाएं तो ये NaOH हो जाएगा। NaOH, 1 प्लस 1 माइनस, ये जुड़ जाएंगे। इसमें संख्या नहीं बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। NaOH और H2CO3 दो प्रोडक्ट इसमें बनेंगे। अब देखते हैं इसमें एक और इम्पॉर्टेंट इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ की और है एक इम्पॉर्टेंट, वो है इसकी हीट
इसको हीट करने पर या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इस पे ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम इसको 100 डिग्री पर हीट कर दें तो जैसा ये जुड़ के बना था, जिन जिन चीज़ों से ये मिलकर बना था, वे चीज़ें इसमें से अलग हो जाएंगी। Na2CO3 और H2O और CO2 इन्हीं चीज़ों से तो मिलकर बनाया था। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे, Na2CO3 H2O और CO2, और ये बना था। इसको अगर हम हीट कर देंगे तो ये उसी तरह से टूट जाएगा। अगली केमिकल प्रॉपर्टी है, ये हो गया ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी इसको जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो ये क्या होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं, है ना। ये क्या था, ऊपर था जल से क्रिया, जल से क्रिया, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और नंबर 3 देखिए। नंबर 3 क्या है, अम्ल से क्रिया। अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया में हम क्या करेंगे, NaHCO3 प्लस HCl से करा के देख लेते हैं। तो देखिए NaCl तो बनेगा ही बनेगा, और H2CO3 बनता है, NaCl। जो H2CO3 होता है वो स्टेबल नहीं होता है, वो टूट जाएगा H2O में और CO2 में। यहाँ पर देख लें H2CO3, यहाँ से एक ऑक्सीजन आ जाए, ये जल बन जाएगा, ये CO2 बन जाएगा। तो ये जल और CO2 में अलग हो जाएगा H2CO3। H अगर इधर आएगा तो H2CO3 बनेगा, यानी ये समझ लें कि 2 हाइड्रोजन जहाँ इकट्ठा होंगे तो ऑक्सीजन मांग लेंगे CO3 से। अगला है, अगर H2SO4 से क्रिया करा दें, अभी इसको रुके रहिए, H2SO4 से क्रिया कराने पर ये सोडियम सल्फेट बनाने के लिए एकदम तैयार है। 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा क्योंकि सल्फेट को 2 Na चाहिए, तो ये बनेगा Na2SO4 HCO3 HCO3 2 टूटेंगे क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं। तो HCO3 1 HCO3 2, दोनों पे एक माइनस। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बचे हैं, एक हाइड्रोजन ऊपर वाले HCO3 को मिल जाएगा, एक नीचे वाले को मिल जाएगा, 2 H2CO3 हैं। तो इसी तरह इसमें 2 जल और 2 CO2 बनेंगे। ये हो गया आपका अम्लों से क्रिया। तो एक आपने पढ़ा जल से क्रिया, एक पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव, और एक पढ़ा अम्लों से क्रिया। किसकी रासायनिक गुण पढ़ रहे थे हम, सोडियम बाइकार्बोनेट के रासायनिक गुण। सोडियम बाइकार्बोनेट जल से क्रिया करेगा तो क्या होगा, इसको 100 डिग्री पर गर्म कर देंगे तो क्या होगा, इसकी HCl से या H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा। अब आइए देख लेते हैं इसके उपयोग में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये पेट की अम्लता दूर करता है, एसिडिटी को भगाता है, पेट की अम्लता को दूर करता है। सोडा वाटर आदि बनाने में इसका उपयोग होता है, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक, अग्निशामक यंत्रों में होता है, अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग होता है, आग बुझाने के यंत्रों में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। एक पॉइंट ये वाला, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये हर पदार्थ के उपयोग में आप लिख सकते हैं।
सोडियम कार्बोनेट बनाने में उपयोग होता है इसका। तो ये सारे इसके उपयोग हैं। हम आशा करते हैं कि बच्चे इसको अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देखें और एक एक रिएक्शन को बहुत ही कायदे से समझें। रिएक्शन रटनी नहीं है बिल्कुल भी, हर रिएक्शन को समझकर लिख कर तैयार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे 3 सॉल्ट और बचे हैं जो हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उपयोग, और CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण, और एक आपका रह जाएगा POP। ये 3 एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे ख़त्म कर दें। पहले से यदि हम यहाँ पर लिख कर लाते हैं तो जल्दी वीडियो हो जाती है, साथ साथ लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आज 2 ही लवण हो पाए हैं। कल हम सोच रहे हैं कि 3 लवण को समाप्त कर दिया जाए। ओके, गुड नाइट।